रिजर्वेशन का मुद्दा जो जम्मू कश्मीर में काफी दिनों से चल रहा है, जिसे लेकर आगा सैयद रहउल्लाह ने आवाज उठाई, जिसे देखकर वहीद परा भी जो है वो सामने आए और महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि बिल्कुल ओपन मेरिट और जनरल कैटेगरी के साथ गलत हो रहा है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को सोचना होगा। यानी अगर इन चारों का नाम ले, ये चारों के चारों जो हैं वो कश्मीरी लीडर्स हैं। और ये देखिए, चाहे ओपन कैटेगरी के बच्चे जम्मू में हो चाहे कश्मीर में हो, लेकिन आपने देखा जनरल कैटेगरी वाले अब कहते हैं कि आपने रिजर्वेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा। लेकिन इसके लिए आपको बता दें कि 5 पिटिशनर जो हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि आगा सैयद रहउल्लाह, वहीद परा, महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो साथ देते हैं। लेकिन जम्मू के लीडर्स की बात करें, वो कभी खुलकर सामने क्यों नहीं आते। आपने देखा कि रिजर्वेशन को लेकर जो अमेंडमेंट हुई थी 2005 में, जिसमें आपने देखा कि जनरल कैटेगरी को भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज दिया गया था, लेकिन ये परसेंटेज कम होते होते बहुत सिकुड़ कर रह गया। और इसी को लेकर ओपन मेरिट के बच्चों ने कहा कि अब सरकार बन गई है तो सरकार को सोचना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल मानते हैं कि सरकार बनी है और सोचना होगा, लेकिन अब ये मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट पहुंच गया। 5 पिटिशनर ने पिटिशनें जो है वो दायर की हैं। और आपको बता दें कि कल इस केस की सुनवाई हुई। उन 5 पिटिशंस पर गौर फिक्र की गई। उसमें साफ तौर पर यह लिखा था कि जो पिटिशनर ने अपनी अपनी यानी पिटिशन दायर की थी, उसमें यह लिखा था जो रिजर्वेशन पॉलिसी है 2005 उसके साथ छेड़छाड़ कर यानी उसे जो है वो अमेंडमेंट कर जो है जनरल कैटेगरी के साथ नाइंसाफी की है। और उसके बाद उस कैटेगरी को लेकर जो भी कैटेगराइज पोस्टें हैं उन पर जम्मू कश्मीर की सरकार को ध्यान देना चाहिए। ओपन मेरिट और जनरल की बात करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आपने देखा कि जनरल कैटेगरी को 57 से घटाते घटाते 33 और 30 के आसपास जो है वो अब ले आए हैं। और रेस्ट ऑफ दी ऑल दीज अगर हम बात करें 100 से 70 जो है वो रिजर्वेशन वालों के पास है, जिसमें आरबीए है, ST1 है, ST2 है, SC है, ALC है, OBC है, तमाम कैटेगरीज है। लेकिन आप देखें सबसे ज्यादा कोटा जो है वो जनरल का काट काट कर जो है वो सबको दे दिया। इसीलिए जनरल कैटेगरी वेलफेयर फॉर्म के जो अध्यक्ष हैं आफ्ताब अहमद अंद्राबी और मुख्तार अहमद, उन्होंने कहा है कि कोर्ट को इस पर सोचना होगा, क्योंकि देश में जो भी फैसला जो है कोर्ट करता है उसे हर कोई मानता है और हर किसी को अब ये देखना होगा कि इन बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ये मुद्दा हाईलाइट है। और इस मुद्दे को हाईलाइट करते हुए आगा सैयद रहउल्लाह ने कहा था कि मैं खुद ओपन मेरिट यानी जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ सीएम रेजिडेंस या सीएम हाउस के बाहर जो है बैठूंगा या उनके ऑफिस का घेराव करेंगे। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उन्हीं के बयान को देखते हुए, स्टेटमेंट को देखते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आगा सैयद रहउल्लाह भी तो हमारे ही हैं। अगर उन्होंने कहा है सोचेंगे तो इसका मतलब उमर अब्दुल्ला की सरकार ही सोचने वाली है। आगा सैयद रहउल्लाह ने यह भी कहा था कि पार्लियामेंट सेशन में अगर निपटारा नहीं होगा तो जल्दी सड़कों पर आपको जनरल कैटेगरी के बच्चे देखने को मिलेंगे। और इसे जो है कहा गया है कि ये जनरल कैटेगरी के बच्चों के हक और हुकूक के साथ छेड़छाड़ है। अगर वाकई में आपको भी लगता है कुछ ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी के बच्चों को तो अब बिन मछली पानी मछली की तरह तड़पना पड़ रहा है।